Hello, my beautiful souls. This is Tina from Tina Celestial Reading. And the reading that I've got today, we are going to check who is your future spouse. Okay? आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो कौन होंगे, वो क्या करते होंगे, तो ये सब हम डेप्थ में चेक करेंगे आज. But before that, please like, share, and subscribe to my channel and click on the bell icon below. So this is going to be a two-pile reading. Okay, so आपको take a deep breath and try to resonate whichever pile जो आपको सबसे ज़्यादा लगता है कि ये pile आपके लिए है. So like that is the reading for you. आपकी energy सारी उस pile में आप डालिए and try to connect with that pile to get your answers for who is your future spouse. कौन है जिसके साथ आपकी आगे शादी होगी, जिसके साथ आपका पूरी लाइफ जाने वाली है. हैव यू मेट देम बिफोर और यू विल बी मीटिंग देम सून. व्हाट इज इट लाइक एंड कैसा रहेगा आपका रिलेशन, कैसे रहेगी आपकी जो मैरिड लाइफ होगी वो कैसी रहेगी. So all of that we will be checking in depth about who is your future spouse. So let's begin with pile 1. जिन जिन लोगों ने पाइल 1 सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग उनके लिए है. अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, व्हाट डू दे फील अबाउट यू, व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी एंड एवरीथिंग इन डिटेल. ओके, सो पाइल 1, लेट्स स्टार्ट दैट. So when I'm shuffling my cards, आप भी तब तक सोचिए, आप भी मैनिफेस्ट कीजिए टू गेट द बेस्ट पार्टनर. आपके ड्रीम पार्टनर जो है उसके लिए आप मैनिफेस्ट कीजिए कि आपको वो पार्टनर मिले आपकी लाइफ में एंड आपका रिलेशनशिप एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप हो, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जाए. तो ये आप मैनिफेस्ट करते रहिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ एंड योर ड्रीम्स विल कम ट्रू. एंड हमको पता चलेगा कि आपके पार्टनर कैसे होंगे, आपको कैसे रखेंगे, आपको कैसे ट्रीट करेंगे, आपके इन लॉज साथ में रहते होंगे कि नहीं एंड हाउ विल दे बी ट्रीटिंग यू. ये सारे क्वेश्चंस अभी हम चेक करने वाले हैं. विल देयर बी लव बिटवीन यू बोथ, आप कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करने वाले हैं. आपकी कैसे शादी होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, फैमिली का क्या सुनना होगा, मानना होगा, ये पूरे रिलेशनशिप के बारे में. तो ये सारे आंसर्स हमें अभी मिलेंगे थ्रू आवर रीडिंग. ओके, सो पाइल 1, जिन लोगों ने भी पाइल 1 सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है कि कैसा रहेगा आपका मैरिड लाइफ. हाउ विल योर स्पाउस बी, हाउ मच लव विल देयर बी इन दिस रिलेशनशिप, आप लोग का कनेक्शन कैसा रहेगा, आपकी शादी कब तक हो सकती है और आपको क्या क्या करना पड़ेगा ताकि आपका रिलेशनशिप अच्छा चले. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. जहां तक मैं देख रही हूँ पाइल 1 जितने भी लोगों ने सिलेक्ट किया है, आप और आपके पार्टनर मिल चुके हैं एक दूसरे से. इट इज गोइंग टू बी लाइक अ लव मैरिज. आपके पार्टनर और आपका कनेक्शन बहुत सालों से है, लाइक यू हैव नोन ईच अदर फ्रॉम लॉन्ग टाइम. और ये एक लव रिलेशन है. आप लाइक देयर इज लॉट ऑफ लव इन दिस रिलेशन, देयर इज लॉट ऑफ डीप कनेक्शन इन दिस रिलेशनशिप. और बिकॉज आपका इतना इमोशनल कनेक्शन है, आप बिकॉज आप एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, आप लोगों ने ये सोचा है कि अब ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए, शादी की जाए और let's spend our whole life together with each other. तो ये डिसीजन आप लोगों ने खुद के लिए लिया है कि बिकॉज इतना प्यार है हमारे बीच में, हमारा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, हमारे बीच में सब कुछ अच्छा है, सो व्हाई नॉट टेक इट फर्दर, व्हाई नॉट गेट मैरिड टू ईच अदर. जहाँ तक है आपके रिलेशन में हमेशा से there's always been sweetness, there's always been care. आपके जो ये पार्टनर हैं, जो आपके स्पाउस बनने वाले हैं, इन्होंने हमेशा आपको प्यार से देखा है, हमेशा प्यार से आपको एक्नॉलेज किया है, आपकी हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दिया है.
इमोशनली आपको पूरी तरह से आपको सेटिस्फाई किया है कि आपको जब भी ज़रूरत लगती है कि आई नीड दिस वन, आई वांट दिस वन, ये चीज़ चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए उन्होंने आपको हमेशा एक टॉप पे रखा है कि आपकी ज़रूरतें पूरी करने के हिसाब से और आपकी हर एक डिमांड्स, आपकी हर एक विश पूरी करने के हिसाब से इन्होंने सोचा है कि कैसे भी करके मैं अपने पार्टनर को खुश रखूँ, उनको नाराज़गी आती है बट आप लोग सँभाल लेते हैं कि ठीक है, हमें वर्क करना है एक-दूसरे के साथ, हमें उसको रिज़ॉल्व करना है। बट मेक श्योर करना कि ये लड़ाई जो है आपकी बहुत आगे होके एस्केलेट ना हो जाए कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो जाने ही दो, अब तो खत्म ही है सब कुछ। ये लेवल तक मत लेके आइएगा आपके लड़ाई को, आपके रिलेशन को, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी चल रही है। एक फैमिली मेंबर्स की वजह से अपने आप को अलग मत कीजिए। देखो, जो चीज़ें हैं रिज़ॉल्व होने वाली है, आई एम गेटिंग इट इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, ओके। मंथ्स मीन्स इट कैन टेक 5 to 6 मंथ्स की आपकी जो शादी आप लोगों को करनी है, घर वाले अग्री हो जाएंगे इस बात को लेके, घर वाले एक्सेप्ट कर लेंगे इस पूरे आप लोगों की शादी को, आप लोगों के रिलेशनशिप को। तो एक दूसरे को टाइम दीजिए। लेकिन अगर आप कोई स्ट्रैटेजी से चल रहे हैं घर वालों को बताने के लिए, घर वालों से बात करने के लिए, तो मे बी ट्राई टू चेंज योर स्ट्रैटेजी, मे बी ट्राई टू चेंज द वे आप उनको बोलने की कोशिश कर रहे हैं या आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी ट्राई सम चेंजेस टू इट, और मे बी करियर में कोई चेंजेस लाइए, कुछ चेंजेस लाइए जिससे वो अग्री हो जाए। डोंट ट्राई टू फाइट। अगर आप फाइट कर रहे हैं तो प्यार से समझाइए, अगर प्यार से समझा रहे हैं तो फाइट कीजिए। तो आपको थोड़ा अपना वे ऑफ हैंडलिंग द फैमिली मेंबर्स थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आपके जो स्पाउस होंगे, दे विल बी वेरी लविंग टूवर्ड्स यू, दे विल बी वेरी अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स यू, इसलिए आप ये मैटर सॉल्व कर पाएंगे। आपको जो भी एक दूसरे को एक्सेप्ट करके चलना है, एक दूसरे को समझा के चलना है कि नो मैटर व्हाट वी आर इन दिस टुगेदर, नो मैटर व्हाट हम एक दूसरे का साथ देंगे, हमें एक दूसरे को नहीं छोड़ना है। तो ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि एक दूसरे से अलग नहीं होना है, एक दूसरे को छोड़ना नहीं है, एक दूसरे से फाइट्स करके दूरियां नहीं लानी है। तो अगर आप ये करने को रेडी है, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा और आप शादी भी करेंगे और आपके ये स्पाउस बन जाएंगे, बिकॉज आप दोनों में प्यार इतना है और आप चाहते हैं कि आप लोगों की शादी हो, आप लोगों का रिलेशन हमेशा के लिए चले, लाइक अ ब्यूटीफुल फैमिली आप लोग एक साथ बनाए। it is also, I'm getting a message that it is important to take a step back and you need to focus on things which is important. You need to focus on each other. अपने जो भी पॉसिबिलिटीज है उसको वो कीजिए, निकालिए बाहर कि आपके स्पाउस को, आपके जो पार्टनर है उनको कैसे आप खुश रखो। इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, ना कि लड़ाई झगड़े पे आप ध्यान दो कि आपके पार्टनर कैसे खुश रहते हैं, कैसे आपका उनका रिलेशनशिप और ग्रो होता है, कैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ और अटैच होंगे। तो फोकस ऑन दोज थिंग्स रेदर देन पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड ऑल ऑफ दैट। वो सब होने में अभी टाइम है। देयर इज नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, मुझे आ रहा है कि कपल ऑफ मंथ्स में चीज़ें ठीक होंगी, चीज़ें एक्नॉलेज होंगी, चीज़ें एक्सेप्ट होगी। तब तक अपने रिलेशन को, अपने बॉन्ड को और स्ट्रांग बनाइए, ताकि आपकी ये जो आपका लव रिलेशन जो काफी टाइम से चलता आ रहा है वो एक ब्यूटीफुल रिलेशन में कन्वर्ट हो, आपकी शादी हो, आप एक दूसरे के साथ फुल लाइफ बिताएं। तो ये आपको करना है एंड इसके ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए, rather देन छोटे छोटे फाइट्स, छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग, इससे आपको निकलना है, इससे आपको कंप्लीटली अपने आप को दूर करना है, ठीक है। ये आप कर लेते हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, आपकी लाइफ में एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ और ज्यादा क्लोज होके कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस वॉज आवर रीडिंग फॉर पाइल 1। लेट्स मूव ऑन टू पाइल 2 कि पाइल 2 वालों के लिए हमारे पास क्या रीडिंग आती है। जिन लोगों ने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है उनके लिए हमारे पास क्या रीडिंग है, वी विल सी दैट नाउ। टेक ए डीप ब्रेथ एंड जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है, अपनी विश मांगिए कि आपने जो भी पार्टनर सोचा है, जैसे भी पार्टनर आपको चाहिए आपके लिए, वैसे ही आपको स्पाउस मिले, वैसे ही आपके जो है, आपका जो स्पाउस है वो हमेशा आपको प्यार दे, आपके साथ कनेक्ट होके रहे एंड आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, आप लोगों में कभी फाइट्स ना हो, कभी डिफरेंसेस ना आए। तो ये सब आपको मैनिफेस्ट करना है व्हाइल आई एम शफलिंग द कार्ड्स।
ताकि आप लोगों के बीच में ये जो बॉन्ड है ऑलवेज स्टे स्ट्रॉन्ग एंड देयर इज नो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, देयर इज नेवर एनी थर्ड पार्टी इन द रिलेशनशिप। आप दोनों एक दूसरे से और क्लोज होते रहे एंड लाइक यू नो ब्यूटीफुल फैमिली ग्रो हो आप लोगों की। मुझे बहुत टाइम से डीएम्स आ रहे थे कि यू नो आई वांट टू नो अबाउट माय स्पाउस, कि स्पाउस कैसे रहेंगे, मेरी शादी किससे होगी। सो दैट्स द रीजन आई थॉट कि आई विल मेक दिस वीडियो टुडे कि हम देखते हैं कि आपकी किससे शादी होती है। बिकॉज लाइक यू नो मेनी पीपल आर गोइंग थ्रू ब्रेकअप्स एंड थ्रू देयर रिलेशंस में कभी प्रॉब्लम है, कभी उनका लव अफेयर अच्छा चल रहा है, तो दे वांट टू नो दैट विल दे बी गेटिंग मैरिड टू देयर पार्टनर, फैमिली अप्रूव करेगी कि नहीं। सो बिकॉज ऑफ दैट आई टुक दिस रीडिंग टुडे। तो यहाँ पे भी हम डेप्थ में देखेंगे कि हु विल बी योर स्पाउस, हाउ विल योर रिलेशन बी विथ योर स्पाउस, आप लोगों की कैसे होगा रिलेशन, आप लोग कैसे ग्रो करेंगे अपने रिलेशन में, विल दिस बी ए ब्यूटीफुल रिलेशन, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगे आपके रिलेशन में, ऑल ऑफ दैट वी विल बी सीइंग टुडे। ठीक है, लेट्स बिगिन आवर रीडिंग फॉर पाइल 2। Okay, so I've got a very beautiful card for pile 2. So this I am seeing it as like an फैमिली अप्रूव्ड अफेयर, कि फैमिली की मर्जी से होगा ये कुछ जो भी होगा ये रिलेशन। आपके जो स्पाउस होंगे फैमिली के पसंद के होंगे, मे बी किसी किसी का लव अफेयर होगा और फैमिली वालों ने अप्रूव कर दिया होगा, या फिर फैमिली ढूंढ के लेकिन अरेंज मैरिज सेटअप जैसा मुझे लग रहा है। बट इट्स लाइक आई एम सीइंग लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल फैमिली पिक्चर्स, अ वेरी ब्यूटीफुल abundance of like you know of love and connection where you know life will be changed। अगर लाइक यू नो जो एक लाइफ में एक मिजरी चल रही है, एक सैडनेस चल रही है, एक लोनलीनेस चल रही है, कोई कोई ब्रेकअप के थ्रू चल रहे हैं एंड सडनली लाइक यू नो कोई रिश्ता आया है और जिससे आपकी शादी फिक्स हो जाती है, तो वो भी हो सकता है किसी किसी के लिए। किसी का होगा कि पार्टनर है और फैमिली ने एकदम से हाँ बोल दिया कि यस हम वी आर ओके विद दिस रिलेशन, तो वो हो सकता है। किसी के लिए टोटल अरेंज मैरिज सेटअप हो सकता है। बट जो भी होगा आई एम सीइंग लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन, लाइक यू नो शादी के बाद जो आपका होगा। इनिशियली आपका इतना अच्छा सेटअप नहीं लग रहा है बिफोर मैरिज, बट शादी के बाद का जो कनेक्शन होगा आपके स्पाउस के साथ वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक इन लॉज के साथ का जो आपका सेटअप होगा, आपके घर में जो सेटअप होगा, आपका जो स्पाउस के साथ जो रिलेशन होगा, एक अंडरस्टैंडिंग, एक बॉन्ड, ये मुझे बहुत अच्छी दिख रही है कि आप लोगों का वैसा रिलेशन होगा। लाइक यू नो ब्यूटीफुल फैमिली पिक्चर्स आई एम गेटिंग एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट लाइक यू नो इट विल ब्रिंग लॉट ऑफ गुड लक टू यू एंड योर स्पाउस। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लकी होंगे ये रिलेशन में आने के बाद। आपके स्पाउस जो होंगे आपको बहुत इन हाई रिगार्ड आपको देखेंगे, आपके लिए बहुत केयरिंग होंगे, आपकी हर एक चीज़ों का ध्यान देंगे। जैसे इन लॉज का कुछ होगा तो दे विल टेक केयर ऑफ इट, ही द पर्सन विल बी टेकिंग केयर ऑफ इट, द स्पाउस विल बी टेकिंग केयर ऑफ इट। यानी छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करके आप लोग आगे बढ़ोगे लाइफ में एंड एक दूसरे का साथ दोगे। इनिशियली यस सेटलिंग पीरियड थोड़ा डिफिकल्ट होगा आप दोनों के लिए कि यू नो शादी तो हो गई है, अब हम कैसे एक दूसरे को समझें, हम कैसे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, हम कैसे हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग लाए। तो ये सब चीजें होगी आपकी शादी के बाद इम्प्रूवमेंट आएगा। शादी के पहले मुझे थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा आपको लगेगा कि यू नो दिस इज नॉट द राइट पर्सन, मुझे इससे शादी नहीं करनी है, मे भी अच्छा नहीं चलेगा, मे भी कुछ प्रॉब्लम होगी। बट ट्रस्ट द यूनिवर्स, आपकी जो एनर्जीज आ रही है कि ये पर्सन इज लाइक गॉड सेंट फॉर यू एंड they will be taking really good care of you, they will be bringing that happiness जो आपके लाइफ में मिसिंग है, they will be bringing that पीस, दैट कामनेस जो आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं एक प्यार वाले रिलेशन में, एक पार्टनर में। तो ये जो आपके स्पाउस होंगे ये सारी दूरियां ये दूर करेंगे, आपको बहुत प्यार से रखेंगे, आपकी खुशियों में आपका साथ देंगे, आपके बोलते हैं ना लाइक इन सैडनेस एंड इन हैप्पीनेस दे विल बी विथ यू एंड टेकिंग केयर ऑफ यू। आपके पास्ट कोई ट्रॉमास होंगे उसको हील करने में आपकी मदद करेंगे। तो दिस इज व्हाट दिस रिलेशनशिप विल ब्लॉसम इनटू।
तो इनिशियली मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि इनिशियली बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा, बट धीरे धीरे करके इट इज गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल रिलेशन जहाँ आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करेंगे। आई एम सीइंग लाइक अ रिकवरी, अ पीरियड ऑफ रिकवरी विद योर पार्टनर, लाइक जो आपका पास्ट एक हर्ट, एक ट्रॉमा, एक बैड फेस होगा, उससे आपको रिकवर करने में, उससे आपको हील करने में पूरी आपकी मदद करेंगे। It will be like abundance of happiness, abundance of prosperity, a family life, एक जो एक beautiful family life आप हमेशा से आपका सपना था, वो आपको इन पार्टनर के साथ मिलेगा। एंड सी द लव मैसेज जो मुझे आपके लिए मिल रहा है विथ योर पार्टनर इज क्लोज योर आइज एंड टेल योरसेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल, योर लव। आपको बस अलाउ करना है इस पार्टनर को अपने लाइफ में एंटर करने के लिए। डू नॉट होल्ड योरसेल्फ। आपके स्पाउस ये जो आने वाले हैं आपके लिए, जिससे आपकी शादी फिक्स होने वाली है या फिक्स हुई है, ये आपके लिए बहुत खुशियां लाने वाले, ये आपके लिए बहुत एक पीसफुल पीरियड लाने वाले हैं आपके लाइफ में। तो आपको उनको एंटर करने देना पड़ेगा। आप होल्ड बैक मत कीजिए अपनी फीलिंग्स, आप होल्ड बैक मत कीजिए because of whatever past you had, because of whatever things you are thinking कि maybe this is not right, maybe ये सही नहीं है, maybe वो सही नहीं है। ये सब चीजें मत रखिए अपने मन में। ये बुरे नहीं है, ये आपका बहुत अच्छे से प्यार करेंगे, आपका बहुत अच्छे से टेक केयर करने वाले हैं और आपको बहुत खुशियां भी देने वाले हैं। सो आई वुड से कि उनको टाइम दीजिए, उनको एंटर होने दीजिए। आई एम सीइंग अ ट्विन फ्लेम्स कार्ड विच इज लाइक द बेस्ट कार्ड फॉर एनी रिलेशन। आप लोगों में बहुत प्यार होगा, आप लोगों में बहुत अच्छा कनेक्शन होगा, आप लोगों में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी जो इनिशियली बहुत अच्छी नहीं होगी, बट धीरे धीरे करके इट विल ब्लॉसम। ठीक है, तो आपको उनको एंटर करने देना पड़ेगा अपने लाइफ में। आपको उनको लाइक लेट देम कम इनटू योर लाइफ, लेट देम ब्रिंग दैट लव दैट यू डिजर्व। उसको आप रोकिएगा मत बिल्कुल भी, अगर वो कुछ भी लेके आ रहे हैं आपके लिए। So this was our reading for pile 2. Pile 2 wale, let love enter your life, let your spouse enter your life to see the beautiful things that they bring with them. Do not hold yourself back. So this was our reading for both the piles. Hope आप ये reading के साथ resonate कर पाए हैं and soon you meet your spouse, या जो मिल चुके हैं soon the relationship blossoms into beautiful marriage and आपकी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। And please let your friends and family know about my account, to follow my Insta account and to subscribe to my YouTube channel for more readings that I'll be bringing for next couple of next time. So thank you everyone for joining today and hope you have a beautiful day. Thank you. Take care. Bye.